महाभारत काल की बात है। पांडवों में सबसे बलशाली थे भीम। उनकी गदा के प्रहार से बड़े बड़े योद्धा कांप उठते थे, परंतु बल के साथ साथ धीरे धीरे उनके मन में अहंकार भी जन्म लेने लगा। एक दिन भीम घने वन में भ्रमण कर रहे थे। वे गर्व से कहते हैं, भीम, इस संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं। जो भी मेरे सामने आए मैं उसे परास्त कर सकता हूँ। तभी मार्ग में उन्हें एक छोटा सा बालक दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक विशाल लकड़ी का गट्ठर पड़ा होता है। भीम हंसते हुए बोले, अरे बालक, यह मार्ग रोककर क्यों बैठे हो? इस लकड़ी को हटाओ। बालक शांत स्वर में बोला, हे वीर, यदि आप इतने ही बलवान हैं, तो इस लकड़ी को हटाकर दिखाइए। भीम ने गर्व से गदा नीचे रखी, दोनों हाथों से लकड़ी को उठाने का प्रयास किया, पर लकड़ी टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरा बल लगाया, उनकी नसें तन गईं, धरती कांप उठी, फिर भी लकड़ी नहीं हिली। भीम आश्चर्य में पड़ गए। भीम मन ही मन, यह कैसे संभव है? जो पर्वतों को हिला सकता है, वह एक लकड़ी भी नहीं हिला पा रहा। भीम ने विनम्र होकर कहा, हे बालक, तुम कौन हो? तुम साधारण नहीं हो सकते। तभी वह बालक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया। सामने प्रकट हुए भगवान गणेश, हाथी मुख, शांत मुस्कान, दिव्य आभा। भीम तुरंत भूमि पर गिर पड़े। हे विघ्नहर्ता, मुझसे अपराध हो गया। मेरा अहंकार मुझे अंधा कर चुका था। भगवान गणेश बोले, हे भीम, बल शरीर का होता है, पर महानता विनम्रता से आती है। जिस दिन मनुष्य अपने बल पर अहंकार करता है, उसी दिन वह दुर्बल हो जाता है। गणेश जी ने भीम के सिर पर हाथ रखा। तुम धर्म के मार्ग पर चलो, बल का उपयोग रक्षण के लिए करो, अहंकार के लिए नहीं। धीरे धीरे भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, आज मुझे सच्चा बल समझ में आ गया। वह बल जो अहंकार को तोड़ दे, वही वास्तविक शक्ति है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बल से बड़ा विवेक है और शक्ति से बड़ी विनम्रता। जो गणेश जी को स्मरण करता है, उसका अहंकार स्वयं ही विघ्न बनकर नष्ट हो जाता है।